दोस्तों जय माता दी। बुध महाराज की बुद्धिमान राशि मिथुन और सितंबर 2026 का माह है। हम बात करेंगे सर्वतोभद्र चक्र से, 81 खानों की कुंडली, नवतारा चक्र से और ग्रह गोचरीय व्यवस्था से। ये ग्रह गोचरी व्यवस्था में आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ पर है, उससे थोड़ा सा अंतर मिलेगा। परंतु सर्वतोभद्र चक्र और नवतारा बहुत कुछ आपके बारे में वो ही बोलेंगे जो आपकी जिंदगी में इस माह में होने वाला है। तो मिथुन राशि वालों, प्रॉपर्टी, जमीन या वाहन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है। आप रियल एस्टेट से जुड़े हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपके लिए खुशखबरी है, बड़ा मुनाफा हो सकता है। यदि आपको नई पार्टनरशिप करनी है तो कागजी कार्रवाई आप जरूर पहले से कर लें, बहुत ज़रूरी है। घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, सीने में जकड़न या मौसमी एलर्जी हो सकती है तो थोड़ा खान पान में सावधानी बरतें। अब हम बात करते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्था से। तो आपकी राशि है मिथुन और मिथुन राशि, इसमें ही बैठे हैं मंगल। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल कार्य करता है और मिथुन राशि क्या कहती है, दिमाग से काम करो, करवाओ। तो करवाओ और करो तो थोड़ा सा एग्रेशन जीवन में आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि दिमाग का काम करें कि कार्य क्षेत्र में खुद उतर के करें, परंतु फिर भी यह है कि कर्मठ आप रहोगे। और यदि आप हनुमान चालीसा कर लो तो मंगल की क्षमता और बुध की बुद्धि आपको लाभ देगी। गुरु महाराज आपके धन भाव में स्थायी, जो आपका धन बैंक बैलेंस है, संपत्ति, परिवार, वाणी के भाव में बोलोगे तो बहुत अच्छा, बोलने का काम तो आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। तो ये गुरु बहुत अच्छा काम यहाँ से कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 भी दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं। सेवा के भाव से, सेवा से लाभ दिलवाएंगे, अमृतमयी दृष्टि है। और गुरु की दृष्टि कह रही है कि इन्वेस्टमेंट से भी हम कुछ फायदा ले सकते हैं। फिर 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें घर पे। तो गूढ़ विद्याओं, इंश्योरेंस, माइनिंग, इन सब में आपको लाभ दिलवा सकते हैं गुरु महाराज। और इसके बाद 9वीं दृष्टि पड़ रही है शनि पे। ये आपके लिए सबसे अच्छी है। शनि महाराज जो कर्म भाव में बैठ के देरी करवा रहे थे, कर्म क्षेत्र में डिले करवा रहे थे, गुरु की दृष्टि से वो शुभ हो जाएगी, क्योंकि शनि खुद गुरु की राशि में ही बैठे हैं। तो शनि महाराज तो गुरु का ही फल देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। अब हम सीधे शनि महाराज की बात कर लें तो शनि महाराज तो गुरु हो गए, तो ये तो अच्छी बात है, परंतु शनि की दृष्टि गुरु नहीं है। तो शनि की दृष्टि के लिए 1 2 3 यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अध्यात्म, इनमें सावधानी रखें और कहीं कोशिश करिए कि हॉस्पिटल जाके कुछ मरीजों को सहायता दे दी जा सके तो बहुत अच्छा होगा। और ध्यान और अध्यात्म जरूर करिए। यहाँ पे आपकी 7वीं दृष्टि सुख भाव पे पड़ रही है, संपत्ति का भाव है और माता का भाव है, परंतु शनि की दृष्टि है। माता का आशीर्वाद लेने से शुभता मिलेगी। फिर 8 9 10वीं दृष्टि पार्टनर के भाव पे पड़ रही है। तो थोड़ा सा पार्टनर के प्रति थोड़ा सा ठीक रहे, ईमानदार रहे तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। ये शनि महाराज की बात होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सूर्य महाराज, बुध महाराज और केतु। ये तीनों ही अच्छे होते हैं। और सही बात तो यह कि सूर्य केतु यहाँ बहुत अच्छे हैं, सिंह राशि में है, एग्रेशन में काम करेगा, वायु तत्व में बैठे हैं, बोलने की क्षमता बढ़ेगी, बहुत अच्छा काम करेंगे। परंतु एक बात, 7 से बुध यहाँ आ जाएंगे और जब बुध यहाँ आएंगे तो आपको और लाभ होगा।
मैंने बोला कि जब बुध यहाँ आएंगे तो रियल स्टेट से जुड़े लोगों को लाभ होगा, वाहन जमीन खरीदने का आपका प्लान होगा और वो क्रियात्मकता में भी आ जाएगा। फिर 17 तारीख से यहीं पे सूर्य भी आ जाएंगे तो थोड़ा एग्रेशन देंगे। तो फिर मैंने बोला कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी 17 के बाद 1 महीने तक सुन लो या कर लो। चलिए, शुक्र बैठे हैं आपके यहाँ पे। अच्छा, एक और बात है, मंगल जो है ना 18 से कर्क में आ रहा है, नीच के मंगल गुरु के साथ आ रहा है। मंगल की नीचता को गुरु ठीक कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे भी टेंशन मत करना। शुक्र की बात करें, ये 5वें भाव में है, बड़ा प्रेम प्यार पूर्ण मन बनने वाला है आपको और भौतिकता में थोड़ी सा आकर्षण बढ़ जाएगा आपका। तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, परंतु 7वीं दृष्टि जब हम यहाँ पे देखते हैं तो शुक्र अपने से 7वें घर का सुख देते हैं, तो लाभ मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा, समाज से लाभ मिलेगा, ये शुक्र की बात है। और जब सूर्य आ जाएंगे तो ठीक है, चौथे घर में गड़बड़ है, सूर्य भी अपने से 7वें घर को चमकाते हैं। तो फिर यहाँ शनि बैठे हैं तो शनि महाराज का प्रभाव सूर्य भी थोड़ा सा कम कर देंगे और शनि या सूर्य को देख रहे हैं तो फिर थोड़ी सी समस्या देंगे, परंतु शनि पे किसका साया है? गुरु महाराज का साया है, इसलिए शनि महाराज भी यहाँ पे अच्छे हैं। राहु भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य में उतार चढ़ाव तो करते हैं, परंतु राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी में मास्टर होते हैं, तो भाग्योदय उससे हो सकता है। चलिए, अब हम विशेष बात करते हैं। ये है सर्वतोभद्र चक्र, 5 चीज़ें इसमें होती हैं। स्वर, व्यंजन, तिथि, हम इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी पर्सनल कुंडली में जो भी होंगी वो होंगी, परंतु हम आपकी राशि और आपके नक्षत्र की बात करेंगे जो बिल्कुल इक्वरेट है। तो नक्षत्र 3 है, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु, और राशि है मिथुन। अब ये ग्रह बैठे हैं, जो भी मार्गी ग्रह होते हैं वो मार्गी ग्रह ऐसा वेद करते हैं। तो मंगल, सूर्य और बुध वाले नक्षत्र को वेध रहा है तो थोड़ा सा नेम और फेम में थोड़ा एग्रेशन आएगा, बुद्धि भी एग्रेसिव होके चलेगी। ठीक है, इसे अपन सुधार लेंगे नवतारा से। अभी हम नवतारा की भी बात कर रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ पे फिर मंगल 24 से यहाँ आ जाएंगे तो भी सूर्य और बुध को वेध कर रहे हैं। तो वही बात जो मैं पहले बोल चुका हूँ, गुरु महाराज केतु को ठीक कर रहे हैं और केतु भी गुरु को देख रहे हैं, तो आध्यात्मिकता ज्ञान की तो अच्छी बात है। केतु दिशा नहीं देते, केतु की सम्मुख दृष्टि भी रहती है, वो 25% सम्मुख दृष्टि है, उससे भी हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे केतु तो इधर देख रहे हैं, परंतु केतु बकरी रहते ना तो ऊपर वेद करते हैं। अब यहाँ पे सूर्य और बुध यहाँ बैठे हैं तो वेद कर रहे हैं अभिजीत नक्षत्र को। जब यहाँ बैठे हैं तो ये वेद का मतलब पिन करना, प्रभाव डालना। अच्छे ग्रह जब पिन करते हैं तो वो अच्छा प्रभाव आता है, बुरे ग्रह जब पिन करते हैं तो बुरा प्रभाव आता है। परंतु नवतारा भी देखना बहुत जरूरी होता है। फिर सूर्य यहाँ पे भी आ गए ना, नक्षत्र तो बहुत से हो गए, तो अभी अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपने नक्षत्र और राशि सुरक्षित है, ये वेद नहीं कर रहे हैं। तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन नवतारा पे ही बेस्ड हो जाएंगे। शुक्र वेद कर रहे हैं ज्येष्ठा को, ये वेद है, मतलब ये सब लोग इस महीने इन नक्षत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। वृश्चिक, धनु, तुला, कन्या राशि को प्रभावित कर रहे हैं। बाकी ये स्वर और व्यंजन लिखे हैं, इनकी बात अपन नहीं कर सकते जब तक आपकी खुद की कुंडली नहीं देखें, परंतु सर्वतोभद्र चक्र त्रिलोक दीपक है और ये सच्ची बातें कहता, परंतु हम आधी बातें कर रहे हैं केवल नक्षत्र और राशि की। राशि जब विधती है तो मना स्थिति पर प्रभाव आता है, और जब नक्षत्र विधता है तो दैनिक जीवन में उतार चढ़ाव। अच्छे ग्रह से विधता है तो चढ़ाव, बुरे से विधता है तो उतार, भाग्योदय।
अच्छे से होता है। परंतु वो नक्षत्र नवतारा से कहाँ है, और नवतारा को आपको समझना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके समझ लो यार। नक्षत्र बहुत प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर, तो थोड़ी सी नाज़ें ले लोगे तो अपनी ज़िंदगी में फ़ायदे ही उठाओगे। चलिए ठीक है, ये बातें तो हमारी हो गई। अब हम तीनों के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए, ये आपके इस माह के उपाय हैं, इस माह के उपाय हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र आपके लिए विपत नक्षत्र है, और पुनर्वसु नक्षत्र यदि विपत नक्षत्र है तो सीधी सी बात है, तो उसके लिए मंगल थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ से करेंगे। परंतु पुष्य जो है वो आपके लिए क्षम हो गया। फिर अश्लेषा प्रत्यय उपाय मैंने यहाँ लिखे हैं, सर्पेभ्यो नमः लिखा है। एक और मंत्र मैं लिख देता हूँ, ओम आदित्य नमः का भी जाप करिए आप, ओम आदित्य नमः का भी जाप करिए, और 24 तक, ये केवल 24 तक करिए। देखिए, फिर इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र जिसमें गुरु बैठे हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, तो वो प्रत्ययी होता है। इसलिए मैंने अश्लेषा नक्षत्र के लिए ओम सर्पेभ्यो नमः का जाप आपको बोला है, मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए। फिर यहाँ पे आपके लिए मघा अच्छे हैं, पूर्वा फाल्गुनी बध हो गया, और पूर्वा फाल्गुनी में सूर्य और बुध बैठे हैं, तो यहाँ समस्या मंगल वेद भी रहे हैं, तो सूर्य और बुध बैठे हैं, तो पूर्वा फाल्गुनी में ओम भगाय नमः 13 तक ही है ये, इसकी 2 माला करनी चाहिए आपको, 2 माला रोज करनी चाहिए। फिर इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी आपके लिए अच्छे हैं, और हस्त तो अति मित्र हैं, बहुत फायदा होगा जब हस्त में सूर्य और बुध आएंगे। 27 और 13, 27 सितंबर में सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, और 13 तारीख से बुध आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो रियल एस्टेट से लाभ ले लो भैया, बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ बैठे हैं वो। चलिए, फिर इसके बाद चित्रा भी आपके लिए शुभ है, ये भी शुभ है, और स्वाति भी शुभ है, तो बहुत खुशखबरियाँ हैं आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए। तो पुनर्वसु नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, मंगल आपको 24 तक बहुत फायदा दे रहे हैं, है ना। और फिर इसके बाद फिर 24 से विपत में आ गए, पुष्य में आ गए, तो पुष्य में आ गए तो हमने ओम बृहस्पति नमः का 24 से जाप कर लिया है, 24 से 1 माला करनी है। फिर ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र आपके लिए अच्छे हैं। फिर मघा नक्षत्र आपके लिए प्रत्ययी हो गया, और मघा में बैठे हैं केतु, तो केतु को ठीक करने के लिए ओम पितृभ्यो नमः की पूरे महीने 1 माला करते रहिए, निश्चित लाभ मिलेगा। मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी साधक है, उत्तरा फाल्गुनी बध हो गया, उत्तरा फाल्गुनी बध हो गया तो ओम अरम्य नमः की 2 माला करिए, ओम अरम्य नमः की 2 माला करिए, मन से करिए, लाभ होगा, फायदा होगा, पक्की बात है ये। फिर यहाँ पे हस्त मित्र हो गया, चित्रा अति मित्र हो गया, मतलब जब बुध और ये आएंगे 21 के बाद तो आपके आनंद ही आनंद है, और शुक्र माँ बैठे, लक्ष्मी प्राप्ति तो होना ही होना है, ये बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। स्वाति भी आपके लिए जन्म नक्षत्र है, शुभ है, ये उपाय आपको करना है। अब हम बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए। तो पुनर्वसु जन्म नक्षत्र है, फिर पुष्य नक्षत्र संपत नक्षत्र हो जाएगा, अश्लेषा विपत हो जाएगा, अश्लेषा विपत हो जाएगा तो ओम सर्पेभ्यो, गुरु बैठे हैं अश्लेषा नक्षत्र में, तो ओम सर्पेभ्यो नमः का आपको जाप करना पड़ेगा पूरे माह। फिर मघा नक्षत्र आपके लिए प्रत्ययी है, तो ओम मघा नक्षत्र प्रत्ययी है तो आप एक और काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मघा नक्षत्र आपके लिए जो है, मैं इसकी बात करूँ, मघा नक्षत्र आपके लिए 6 में, प्रत्ययी नहीं है, गलती बोला मैंने, 6 में लाभ करेगा। पूर्वा फाल्गुनी बहुत अच्छा है आपके लिए, उत्तरा फाल्गुनी भी साधक है, परंतु हस्त बध हो गया। और जब हस्त में आएंगे ये सूर्य और बुध 27 से, बुध 13 से, उस समय आपको ओम सवित्रे नमः 13 से जाप करनी है, 2 माला। ओम पूखड़े नमः शनि के लिए जाप करना ही है, ओम भगाय नमः 13 तक करना, ओम सर्पेभ्यो नमः
पूरे माह करना है। फिर स्वाति तो अच्छा हो गया और चित्रा भी आपका, स्वाति तो अति मित्र हो गया। जब यहाँ शुक्र रहेंगे ना तो 11 के बाद शुक्र आपके पक्ष में हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, साधारण तरीके से समझिए। यदि यहाँ ज़्यादा दिमाग लग रहा है तो आप ये वाले जो उपाय बताए हैं ये उपाय अपनाइए, निश्चित ही लाभ होगा। तो ये बात समझ लीजिए। तो अच्छा माह है, अच्छा काम करिए और आप अच्छे लोग हैं। जय माता दी।